कहानी की शुरुआत में हमें एक बहुत बड़ा आदमी समुंदर के किनारे देखने को मिलता है। समुंदर में एक दिन पहले बहुत बड़ा तूफान आया था, जिससे वो आदमी समुंदर के किनारे आ गया और वहाँ पर एक बहुत बड़ा फिशरमैन का टाउन था। सब लोग उस जाइंट आदमी को देखने के लिए आ रहे थे। सब फिशरमैन बहुत हैरान थे। जब ये बात बहुत फैल जाती है, फिर सरकार द्वारा एक साइंटिस्ट और उसकी टीम को जाइंट को देखने के लिए भेजा जाता है। उस साइंटिस्ट का नाम स्टीवन होता है। स्टीवन और उसकी टीम उस जाइंट को देखते हैं। स्टीवन जाइंट्स के बारे में बातें करता है और फिर स्टीवन का ध्यान उस जाइंट के हाथ पर जाता है। उसका हाथ इतना बड़ा होता है कि उसके हाथ में तालाब बन चुका था और उसमें मछलियां तैर रही थी। वो सब जाइंट के बारे में बातें करते हैं और स्टीवन उस जाइंट के एज का अंदाज़ा लगाता है कि ये एक यंग जाइंट है। और फिर स्टीवन की एक साथी उस जाइंट के ऊपर चढ़ जाती है और सबको बताती है कि ये बिल्कुल सेफ है। फिर सभी लोग उस जाइंट के पास आ जाते हैं और उसके ऊपर चढ़ जाते हैं और बच्चे उसके ऊपर खेलने लगते हैं। सब बहुत खुश थे। सब लोग अपने अपने तरीके से जाइंट की बॉडी का यूज कर रहे थे और स्टीवन उस जाइंट को सिर्फ देख ही रहा था और सिर्फ उस जाइंट के बारे में जानने की कोशिश कर रहा था। और नेक्स्ट डे स्टीवन के साथी जाइंट के ऊपर नोट्स बना रहे होते हैं और स्टीवन सिर्फ उस जाइंट को देख ही रहा होता है और उसे जानने की कोशिश कर रहा था। जैसे जैसे दिन बीत रहे थे, इंसान उसकी बॉडी के पास आना कम कर रहे थे। लोगों का इंटरेस्ट अब जाइंट की बॉडी से कम हो रहा था। कुछ दिन बाद जब स्टीवन जाइंट के पास आता है और तब जाइंट की बॉडी के पास इतने लोग नहीं थे, बस कुछ बच्चे जाइंट की बॉडी के ऊपर खेल रहे थे। और वहाँ पर एक गवर्नमेंट की टीम थी जो जाइंट की बॉडी को काटकर समुंदर में फेंकने की प्लानिंग कर रहे थे। लेकिन स्टीवन जाइंट के पास आता है और वो देखता है कि एक लड़की जाइंट के कान पर बैठकर फोन यूज कर रही होती है। और स्टीवन अब देखता है कि जाइंट की बॉडी अब डीके होने लगती है, अब वो धीरे धीरे गलने लगी थी। फिर हम देखते हैं कि स्टीवन हिम्मत कर जाइंट के ऊपर आता है और देखता है कि उसकी बॉडी अब डीके हो रही है। अब वो इतना जंग नहीं दिख रहा था। और फिर स्टीवन देखता है कि जाइंट का एक हाथ बिल्कुल गल चुका था और अब उसे बर्ड खा रहे थे। के बाद स्टीवन जाइंट की आंखें देखता है जो अब बिल्कुल सफेद हो चुकी थी। स्टीवन उदास होकर वहां से चला जाता है और नेक्स्ट टाइम उस जाइंट के पास आता है और देखता है कि कुछ लोग उसकी बॉडी पर कुछ लिख रहे थे। स्टीवन देखता है कि उसकी बॉडी पर बहुत कुछ लिखा हुआ था। अब जाइंट की एक लेग और एक आर्म बिल्कुल सड़ चुकी थी और वहाँ पर एक क्रेन भी थी जो जाइंट के बॉडी पार्ट काट रही थी। जाइंट की बॉडी बहुत डिके हो चुकी थी। स्टीवन वहां से चला जाता है और फिर कुछ दिन बाद जब स्टीवन वापस आता है तो देखता है कि जाइंट की बॉडी के बहुत सारे पार्ट अब नहीं थे और जाइंट का सिर भी अब नहीं था और वर्ड उसका मांस खा रहे थे। अब स्टीवन का इंटरेस्ट भी जाइंट पर कम हो रहा था। फिर हम देखते हैं कि स्टीवन कुछ दिन बाद वापस आता है और वहां पर देखता है कि वहां पर अब जाइंट की सिर्फ हड्डियां ही थी। और फिर हम देखते हैं कि स्टीवन को पूरी सिटी में जाइंट के बॉडी पार्ट देखने को मिलते हैं। लोग अपने फायदे के लिए जाइंट के बॉडी पार्ट का इस्तेमाल कर रहे थे। और एक दिन स्टीवन साइकिलिंग कर रहा होता है और देखता है कि एक आदमी ने जाइंट के स्केल को अपने घर के पास रखा हुआ होता है। फिर स्टीवन इस दुनिया के सच के बारे में सोचने लगता है कि ये दुनिया कितनी क्रूर है। और वो सोचता है कि पहले जाइंट से सब लोग डर रहे थे और अब उसका कैसे इस्तेमाल कर रहे हैं। और इसके बाद स्टीवन देखता है कि एक सर्कस में एक आदमी ने जाइंट का प्राइवेट पार्ट ही लोगों को दिखाने के लिए अपने सर्कस में रखा हुआ था और वो सब लोगों को झूठ बोल रहा था कि ये एक ब्लू व्हेल का प्राइवेट पार्ट है। और फिर हम देखते हैं कि स्टीवन अपने आप से ही बातें करता है कि पहले इस जाइंट से सब लोग डर रहे थे, पर जब सबको पता चला कि वो डेड है तो सब लोगों ने उसका इस्तेमाल किया और अपने मनोरंजन के लिए उसको यूज किया। जब उसकी बॉडी डिके होने लगती है तो सभी लोग उससे दूर हो जाते हैं। और अब स्टीवन सोच रहा होता है कि जाइंट उसके शहर से गुजर रहा है और जहाँ जहाँ पर उसके बॉडी पार्ट हैं वो उन्हें जमा कर रहा है। इस कहानी से हमें ये सीखने को मिलता है कि इंसान की वैल्यू इस दुनिया में बिल्कुल भी नहीं है।
जब इंसान हमारे पास होता है तो हम लोग उससे बातें करते हैं, उसके साथ बैठते हैं, उठते हैं, उसकी इज्जत करते हैं। जब वो हमसे दूर चला जाता है तो हम सब उससे बोलने लगते हैं और धीरे धीरे उस इंसान को बिल्कुल ही भूल जाते हैं। और इस कहानी का एक और भी मीनिंग है कि हम इंसान सिर्फ अपना फ़ायदा देखते हैं, उसके ज़िंदा होने पर भी अपना फ़ायदा, उसके मरने के बाद भी अपना फ़ायदा देखते हैं। सो उम्मीद करता हूँ कि आपको कहानी पसंद आई होगी। सो प्लीज़ लाइक द वीडियो, सब्सक्राइब द चैनल। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। और अब हम मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ।